कि तेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, किसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है। जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। तो योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसे महा बजट कहा जा रहा है। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है, जिसे पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, नए आयाम देने हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की दिशा में बहुत कदम उठाए गए हैं, आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। वहीं बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया था, उन संकल्पों को पूरा करने वाला हमारा ये बजट है। पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश की अग्रणी राज्यों में आ चुका है। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। कानून व्यवस्था, सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं एनएसए में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है, और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में सरकार ने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े और आगे उन प्रयासों को और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज का ये बजट प्रदेश के 5 साल का विजन वाला बजट है। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईआईटी, जीएनएल ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में
राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है। मौजूदा सरकार का यह दावा होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर जो काम बीते 5 साल में किए गए योगी सरकार के पहले कार्यकाल में, और जो काम अब किए जा रहे हैं, इस तरीके के काम कभी किए नहीं गए अतीत में। और इस सरकार का लक्ष्य है कि उस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा महिला सुरक्षा को लेकर भी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का इंतजाम भी इस बजट में किया गया है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेलकूद और अपने युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना, इसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने बजट में किया है और मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत इसको जोड़ते हुए हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग प्रदेश को अच्छी खेल प्रतिभाओं को देने में सफल होंगे। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी सरकार का ये बजट सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास वाला बजट है। ये वो बजट है जिसमें समाज के हर तबके का समुचित विकास होगा। लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आई। अखिलेश यादव का कहना है कि यह बजट नहीं, बंटवारा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह बजट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आगामी 5 वर्ष के दायरे के अंदर हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो 130 संकल्प थे, उनमें से 97 को हम लोगों ने इसमें लिया है। शेष अन्य जो समय समय पर आएंगे, भी हम लोग दिसंबर में अपना सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर के आएंगे। तब तक सभी विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश विकास की गति पर फिर से दौड़ता हुआ दिखाई देगा और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की उत्तर प्रदेश। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत,
डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांवों में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना है और डबल इंजन की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, ये दावा किया जाता है सरकार की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।